हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, रेशोज निकालने हैं। तो रेशोज के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशो का मतलब क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जो इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है नोट्स का, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब रेशो दिया हुआ हो, जैसे कि रेशो 4 का मतलब, अगर मैं कहता हूँ 1/2 तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2, है ना। तो रेशो का सही मतलब क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, चलो ये पता है। अब देखो रेशोस किन किन के बीच में निकलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या इसके रूल्स होते हैं। तो रेशो हम कहाँ पर निकाल सकते हैं, यूनिट आपके क्या होनी चाहिए, रेशोस के लिए सेम होनी चाहिए। क्या यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट सेम है तो आप उनके बीच में रेशो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर हार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हार है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइकिल की स्पीड हमें दी हुई है 15 किलोमीटर और यहाँ पर स्कूटर की स्पीड हमारे को दी हुई है 30 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यूनिट देखो, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर भी किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का रेशो आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमारी क्या है, सेम है। लेकिन कई क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर यूनिट सेम नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो बी पार्ट के अंदर 5 मीटर और 10 किलोमीटर का रेशो निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो 5 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर मीटर है, किलोमीटर यूनिट है और यहाँ पर मीटर यूनिट है। इसका मतलब है कि मीटर और किलोमीटर तो हमारी डिफरेंट यूनिट हुई। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्टली इनका रेशो नहीं निकाल सकते हो 5 मीटर और 10 किलोमीटर का। यहां पर क्या करना होगा, हमें करना होगा, यहां पर इनकी यूनिट को सेम करना होगा। या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। इनकी यूनिट सेम करने के बाद में आप इनका रेशोज निकाल सकते हो। तो रेशो कहां पर निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो रेशो का एक आपको रूल याद रखना है कि आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशो नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो लेकिन उसकी यूनिट को आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट सेम करना होगा। ठीक है ना। डायरेक्टली आपको रेशो नहीं निकालना है। जैसे 5 मीटर और 10 किलोमीटर है तो आप डायरेक्टली इसको रिड्यूस करके आप रेशो निकाल दोगे, वो गलत होगा। यूनिट आपकी सेम करो पहले, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिए रूल्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर हार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हार। तो स्पीड ऑफ साइकिल हमें दे रखा है, तो मैं ए पार्ट यहां पर कर रहा हूं। तो स्पीड ऑफ साइकिल आपको 15 किलोमीटर दे रखी है, तो जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है वैसा हम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है आपको, 15 किलोमीटर पर हार, 15 किलोमीटर पर हार। ठीक है, चलिए। और स्पीड ऑफ स्कूटर आपको कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर किलोमीटर और किलोमीटर है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर हार है और 30 किलोमीटर पर हार है। तो स्पीड की जो यूनिट है, स्पीड और स्कूटर, साइकिल और स्कूटर की जो यूनिट है वो हमारी क्या है, सेम है। तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है, हम रेशोज हमारे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हैंस रेशो ऑफ स्पीड, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल डेट ऑफ स्कूटर इज इक्वल्स टू 15। देखो यहां पर 15 किलोमीटर है तो 15/30। अब मैंने आपको बताया था 15/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/30 लिख सकते हैं। बताओ कोई परेशानी, 15/30 लिख सकते हैं। अब 15/30 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो 15 से जा रहा है 1, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो 15 किलोमीटर स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर हार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हार का जो रेशो आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा 1:2 आएगा, है ना। और आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। जैसे मैंने 15:30 है, फिर 15:30 को हमने 15/30 लिखा, फिर हमने रिड्यूस करा, नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसके लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या 15/30 ऐसे लिखो,
है ना। और रेशो को आप ऐसे डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, 15 1 जा 50, 52 जा 30, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, बीच में रेशो लगा दो, तो 1:2 इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या है हमारे पास में 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपको, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली रेशो नहीं निकालना है अपने को। ऐसा नहीं करना है कि 5 लिखा और 10 लिखा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1:2 आ गया। ये कहना हमारा क्या होगा, गलत होगा। देखो इजी कैसे जाएंगे, आप क्या करो वो आपको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो थोड़ा सा पूछोगे। देखो अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ मीटर, ठीक है, और एक लिखता हूँ मैं आपके सामने किलोमीटर, बताओ मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है? तो आप किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है। मीटर छोटी यूनिट होती है ना, किलोमीटर बड़ा होता है, तो मीटर तो छोटी यूनिट ही, तो किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर यूनिट, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे, जैसे मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि रुपीज़ और पैसे के अंदर देख लेते हैं अपन, रुपीज़ बड़ा है या पैसा बड़ा है बताओ यूनिट के अंदर, तो आप कहोगे रुपीज़ बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर अपने को निकालना है, तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो 5 मीटर और 10 किलोमीटर को हम निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी परेशानी नहीं है। कैसे कि हमें क्या करना होगा, इनकी यूनिट को सेम करना होगा। यूनिट हम कैसे सेम कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर की वैल्यू जो होती है, 1 किलोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 1000 मीटर होती है। क्या होती है, 1000 मीटर होती है। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू अगर 1000 मीटर होती है, तो किलोमीटर को क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू अगर 1000 मीटर होती है, तो 10 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 1000 कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पर। तो हमें पता है बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। तो 10 किलोमीटर की, देयरफॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 मल्टीप्लीकेशन में 1000 मीटर इज इक्वल टू 10 × 1000 मीटर कितना होगा, 10,000, ठीक है। ये हो गया हमारा 10,000 मीटर। अब हमें क्या निकाल सकते हैं, हम रेशो निकाल सकते हैं इनके बीच में। तो रेशो क्या होगा इनका बीच का, तो रेशो होगा, देखो ये 5 मीटर में था तो 5 मीटर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और ये था हमारा 10 किलोमीटर के अंदर, तो हम लिख लेते हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करा 10,000 मीटर के अंदर, मीटर के अंदर कन्वर्ट करा, तो हम 10,000 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मीटर मीटर है, तो मीटर से तो मीटर हम काट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिड्यूस कर देंगे। और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 एंड 1 2 3, ठीक है। तो 1:2000 इसका क्या होगा हमारा आंसर आएगा। ऐसे आपको रेशोज निकालने होते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सी पार्ट है हमारे पास में 50 पैसा टू ₹5। तो 50 पैसा टू ₹5 के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ के अंदर आपका कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो आप रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो, सिंपल, ठीक है। तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो हम लिख सकते हैं 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज़ कितना होगा, 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 5 × 100 पैसा, होगा या नहीं होगा बताओ, ठीक है। तो 5 × 100 पैसा कितना हो जाएगा हमारा, 500 पैसा, ठीक है। तो 5 रुपीज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया 500 पैसे के अंदर। तो 50 पैसा और इनका रेशो हमारे को निकालना है, तो रेशो हम निकाल सकते हैं। तो रेशो कैसे निकालेंगे, 50 पैसा लिख लेते हैं यहाँ पर, 50 पैसा और रेशो 500 पैसा, 500 पैसा। तो 50 पैसा और 500 पैसे के बीच में रेशो निकाल लेते हैं। तो देखो पैसा से तो पैसा रिड्यूस हो जाएगा हमारा, है ना। देखो पैसा पैसा हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम यूनिट रख सकते हैं। देखो इसको हम नहीं रख सकते, 50 पैसा और ₹5 को हम डायरेक्टली रिड्यूस करके रेशो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यूनिट सेम नहीं थे। यहाँ पर हमने पहले यूनिट को सेम करा, पैसे में कन्वर्ट करा रुपीज़ को, देन दोनों पैसा होने के बाद में फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो पैसे से पैसा रिड्यूस, 0 से 0 रिड्यूस, 5 1 जा 5 और देखो 5 1 जा 5 एंड 1 टाइम 0, तो 1:10। क्या आएगा इसका आंसर, 1:10।
10, तो 1:10 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से रेशोज़ के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो रेशोज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। जब यूनिट सेम होगी तभी आप उसका रेशो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। पहले यूनिट को सेम करना होगा, फिर आप उसका रेशो निकालो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।